ऐसे फैक्ट्री जो हमेशा मजदूरों को जान लेने का काम करती है, वो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। रोटी खाकर आते हैं और मृत्यु के बाद इनके मुंह से चावल निकलता है। हमें तो जानकारी ये भी मिला है कि यहाँ के मैनेजर के द्वारा कहा गया है कि बोलिए तो इनको भट्टी में डाल कर खत्म कर देते हैं। बताना चाहिए, अगर नेचुरल डेथ था तो घर पे बताना चाहिए। इसका मतलब है कि मर्डर किया गया है। अभी मौजूद है मुरादपुर में और हमारे पीछे देख सकते हैं एक जो भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, जो माननीय सांसद बीना देवी का जो एथेनॉल प्लांट है उसमें एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और मौत के बाद जो परिजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 को मेन गेट पर रख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फैक्ट्री है ये भारत ऊर्जा डिस्ट्रिक्ट फ्रीज करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारे छोटे पापा हैं जो कि यहाँ पे मजदूर के काम करते थे और अचानक हम लोगों को मृत्यु हुआ दोपहर में। खबर हम लोग को मिलता है शाम को 5 बजे, वो भी फैक्ट्री के द्वारा नहीं, उनके लोग के द्वारा नहीं, बल्कि एक पीएससी में एक ड्राइवर है जो हम के जानते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस की गाड़ी में एक डेड बॉडी है जो बताया जा रहा है कि आप लोग कोई जानने वाले लोग हैं। गए तो बरुआस थाना के ही गाड़ी में वो पाया गया। अभी आप लोग जहाँ जुटे हुए हैं किस चीज की मांग है? मुआवजा की मांग है। परिवार को इसमें अभी काम करते समय मृत्यु हुई है, समझिए। कंपनी के किसी लोगों से बातचीत हुई है आपको? कल बातचीत हुई थी, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो है उन लोगों ने बात किया। ये जो फैक्ट्री है ये एमएलसी जो है बिहार के दिनेश प्रसाद सिंह उनका है, उनकी पत्नी यहाँ से वर्तमान अभी सांसद है उनका है, जिसको लेकर वो कहे कि हम कुछ नहीं दे सकते, उनका ऐसे ही मृत्यु हुआ है। लेकिन नहीं, अभी आप डेड बॉडी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मृत्यु हुआ है। खाए थे, रोटी निकल रहा है, चावल दाल, ये वो बॉडी में कई जगह पे जो है छोटा सा तिनका अंदर से ब्लड जमा हुआ था तलहटी में। जब हम देखे हैं तो क्या मांग है आप लोग? मांग है मुआवजा मिले। थाना प्रभारी महोदय का हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हो और जिन लोगों के नाम है उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो। नहीं, मुआवजा के साथ साथ मेरी मांग यह भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे फैक्ट्री जो हमेशा मजदूरों को जान लेने का काम करती है, वो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। अब बताइए, कोई फैक्ट्री में किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तो नहीं हुई है, इनकी हत्या हुई है, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो इसका गेट क्यों बनाया गया? गेट के जरिए क्यों नहीं पीछे चुपके से बोरा में कसकर कि थाना के गाड़ी यहाँ लगा के पीछे से किसी तीसरे रास्ता से निकालते हैं तो पूरा संकेत जाता है कि इसकी हत्या हो गई। में इनका घर है, मनोहर छपरा पड़ता है, यहाँ मजदूर के काम करते थे। सुबह में रोटी खाकर आते हैं और मृत्यु के बाद इनके मुंह से चावल निकलता है। हमें तो जानकारी ये भी मिला है कि यहाँ के मैनेजर के द्वारा कहा गया है कि बोलिए तो इनको भट्टी में डाल कर खत्म कर देते हैं। यह मन के बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों को और ऐसे कंपनी जो भी है उसको बंद होना चाहिए और इनको न्याय नहीं मिलता है, मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो पूरे लोग, हम लोग पप्पू यादव के जितने कार्यकर्ता है बिहार में, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है। क्या बोले? मेरा नाम नूरैन आलम है, पप्पू यादव का सिपाही हूँ। आदमी का मृत्यु हो गया है तो पता किया कि किनका हुआ है, तो कादिर साहब का मृत्यु हुआ है। वो प्लांट में काम कर रहे थे तो पता चला कि भाई कहाँ है बॉडी, तो हॉस्पिटल गया है। तो जब 2 घंटे या 3 घंटे पहले यहाँ मृत्यु हुआ तो परिजन को बताना चाहिए। 3 घंटे के बाद थाना से खबर मिला है, हॉस्पिटल से खबर मिला है कि हाँ डेथ कर गया है। तो डेथ कैसे किया भाई? घर पे बताना चाहिए। अगर नेचुरल डेथ था तो घर पे बताना चाहिए। इसका मतलब है कि मर्डर किया गया है। और परिजन को भाई जो हो, अब उनके तो कोई देखने वाला नहीं है, एक बच्चा है और उनकी एक वाइफ है, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। कंपनी की तरफ से कोई अभी तक आया है पूछ? नहीं, कंपनी का तरफ रात में किस कंपनी में? भारत ऊर्जा में। भारत ऊर्जा कंपनी किनकी है बताई जा रही है? ये दिनेश बाबू के, माननीय सांसद महोदय दिनेश बाबू का फैक्ट्री है और उनके वाइफ जो है यहाँ के सांसद है और उनके द्वारा भी अभी तक किसी से बात नहीं किया गया। द्वारा कोई पहल किया गया है? हाँ, हम लोग के द्वारा पहल किया गया। रात हम लोग फैक्ट्री में आए थे, बात किए, लेकिन यहाँ से सिर्फ हाथ झाड़ के बोल दिया गया कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन बोलेंगे? ये यहाँ के जो मैनेजर थे वो बोले। दिनेश जी से आप लोग की बातचीत हुई है? दिनेश जी के मैनेजर से बात हुई थी। दिनेश जी से हमारी पर्सनल बात नहीं हुई थी। जो जिनके मृत्यु को है उनके भतीजा से बात हुआ था दिनेश बाबू का। क्या बात हुआ वो वही बता पाएंगे। हमसे डायरेक्ट दिनेश बाबू की बात नहीं हुई, लेकिन मैनेजर से बात हुई। क्या परिचय हुआ आपका? अशफाक आलम, कमालपुर पंचायत मुखिया पति। मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम लोग इनके साथ जो इनका मांग है, हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल ये लोग अपना आवेदन दे रहे हैं। आवेदन के आधार पर
प्राथमिकी दर्ज करके आगे अनुसंधान किया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और इनको जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हम लोगों की पुलिस परिवार की भी हमदर्दी है। इनको जो उचित मुआवजा होगा उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का तो दुख की घड़ी है। परिजन तो बहुत माने बोल रहे हैं कि ठेकेदार की गलती के कारण ऐसे हुआ। तो ठीक है, इसका अनुसंधान कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया जाएगा। परिजनों का परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या का आरोप है तो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तो ले लिया गया है, कागजात लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज होगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।